हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उन दो पॉइंट्स के बीच में टोटल जो डिस्टेंस है वो कैसे हम मालूम करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर जो फार्मूला है ये प्रूव करेंगे। और ये जो डी है हमें वो डिस्टेंस बताता है कि दो पॉइंट्स के बीच में कितना जो फासला है उसका डिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर x2 माइनस में x1 नज़र आ रहा है, उसके ऊपर होल स्क्वायर, और y2 माइनस में y1 नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है। इस लाइन पे हमने ये लाइन y एक्सिस में भी हो सकती है और x एक्सिस में भी हो सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है, कुछ भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, और यहाँ से है x2। तो अब हमें यहाँ से लेकर मतलब कि इस यहाँ x1 से लेकर x2 तक जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है कि कितना है आखिर। ये हम जो मालूम कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी मतलब y का डिस्टेंस नहीं है, ये हम x एक्सिस पे मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम कैसे मालूम करेंगे। लाजमी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारा है x2। पूरा x2 तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ये पोर्शन। तो उसमें से मतलब x2 में से हम x1 माइनस करेंगे तो हमारा ये जो पोर्शन है x1 से लेकर और x2 तक, ये पोर्शन हमारा जो है डिस्टेंस में आ जाएगा। तो इसी तरह हम y मतलब y एक्सिस में भी ऐसे ही मालूम करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास ये y1 है और ये हमारे पास y2 है। तो हमें ये डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे कि ये डिस्टेंस हमारा कितना है। तो y2 में से हम y1 जो है माइनस करेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर कुछ ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए डिस्टेंस फार्मूला जो है प्रूव करना है। तो आ जाते हैं हम एक्स वाई प्लेन पर। जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन आपको नज़र आ रहा है सामने। तो लेट्स सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम हम P1 रख लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है, P1 इसका नाम है, और यहाँ पर दूसरी पॉइंट है हमारे पास P2। अब ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है P1 से लेकर P2 तक, ये हम कैसे मालूम करें। उसके लिए थोड़ी बहुत मुझे फिगर ड्रा करने होगी, सो मैं फिगर ड्रा कर लेता हूँ। हाँ तो गाइज, अब हमने यहाँ पर ये जो मैंने कुछ फिगर थी इसकी लाइंस ये यहाँ पर ड्रा कर ली हैं। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है हमारा x1 है, ये जो डिस्टेंस है हमारा x2 है। इसी तरह यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है हमारा y1 है और ये जो डिस्टेंस है हमारा y2 है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये डिस्टेंस भी मालूम करना है हमने। यहाँ पर देखो तो ये x1 है अगर, और ये x2 है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस जो है यहाँ पर इक्वल इक्वल है। तो ये भी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा कि मतलब कि इसको फ़िलहाल मैं नहीं लिख रहा, छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर ये डिस्टेंस हमने मालूम करना हो, लेट्स सपोज हमें ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब ये दोनों हैं तो इक्वल, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो अब अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए जो अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x2 से माइनस में x1। अगर ये डिस्टेंस इतना है तो लाजमी है ये डिस्टेंस भी हमारा x2 से माइनस x1 है। इसको मैं मॉड में बंद कर लेता हूँ क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से अगर यही कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के इक्वल इक्वल है और ये दोनों लाइन जो हैं पैरेलल हैं यहाँ पर। तो अगर ये डिस्टेंस हमारा जो है y2 से माइनस y1 है तो लाजमी है कि ये डिस्टेंस भी हमारा क्या है कि y2 से माइनस y1 है। अब रही बात इसकी, तो ये हमें मालूम नहीं, ये हमने क्या है मालूम करना है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ d, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, ये हमें मालूम करना है, तो इसको नाम दे देते हैं d। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पॉइंट और भी मैं दे देता हूँ P3। अब हमारे पास तीन पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दूसरी ये पॉइंट है, तीसरी ये पॉइंट है। अब अगर यहाँ पर इन तीन पॉइंट्स को मैं लूँ तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुका है। जैसे कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, मतलब कि ट्रायंगल इसका नाम रख सकते हैं हम P1 P2 P3। ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन चुका है। और राइट एंगल को देखते हुए हम यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पैथागोरस जैसे कि आपको पता है
के हमारा होता है, मतलब ये साइड हमारी है हिपोटेन्यूज, ये हमारी है परपेंडिकुलर और ये हमारी है बेस। अगर हम ये एंगल लेते हैं या फिर ये एंगल लेते हैं, इसका कोई भी फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये एंगल मैं लेता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हिपोटेन्यूज। और पैथागोरस, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस, यहाँ पर हम अगर पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो एच स्क्वायर मतलब कि हिपोटेन्यूज स्क्वायर हमारा होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस की क्या वैल्यू है यहाँ पर, ये जो x2 से -x1 है ये बेस की वैल्यू है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है ये y2 से -y1 ये वैल्यू है। इसको भी मैं मार्ड में बंद कर लेता हूँ क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो एच स्क्वायर, एच अब हमारा क्या है, एच हमारा डी है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर हमारा इक्वल है x2 से -x1 प्लस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y2 से माइनस में y1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर है। यही अब यहाँ पर क्या करना है कि ये डी स्क्वायर तो हमें नहीं चाहिए, हमें डी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पर टेकिंग रेडिकल साइन ऑन बोथ साइड मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर रेडिकल साइन देने से हमारा यहाँ पर ये जो रेडिकल साइन और स्क्वायर इसका ख़त्म हो सकता है और जो डी है हमारा इक्वल बन सकता है, मतलब कि x2 से -x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 से y1 का y-y1 इसका होल स्क्वायर, और इन सब के ऊपर हम रेडिकल साइन दे सकते हैं। और यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं देंगे क्योंकि माइनस में डिस्टेंस हमेशा क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है और इसको कहते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला, जो हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में मालूम कर सकते हैं। उसके साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना होता तो भी हमारा डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होता, और अगर हमने डिस्टेंस इस क्वाड्रेंट से लेकर इस क्वाड्रेंट तक मालूम करना होता, मतलब कि हमारी एक पॉइंट यहाँ होती, एक पॉइंट यहाँ होती, अब हमने इन दोनों मतलब पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर मालूम करना होता तो फिर भी हमारा जो डिस्टेंस होता वो पॉजिटिव होता। या फिर हम इस डायरेक्शन में करें या फिर कहीं पर भी करें, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा कि हमारा पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा। और इसी तरह हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम अब हम हल करेंगे। और उसके अलावा अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी हौसला अफजाई के लिए अपने दोस्तों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, जैसे मैं आपके लिए इस बुक से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम, हर एक एग्जांपल, हर एक प्रूफ अपलोड कर दूं इस यूट्यूब पे। और आपको कहीं भी मतलब कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि हमें नीड होती है लेकिन यूट्यूब पे मिलते नहीं, तो आपको हर एक प्रॉब्लम यूट्यूब पे अपलोड हुआ मिले। तो इसलिए थैंक यू गाइस, बस इतना ही, और दुआ में याद रखिए।